राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। निहाल साहब अपनी जिंदगी में हमेशा एक बात बोला करते थे जो मालेगांव शहर में हर वक्त 100% सच साबित होती है कि लोभी गांव में लबाड़ भूखा नहीं मरता। और अभी जो है एक बनावटी डिविजनल कमिश्नर बोलो या कलेक्टर बोलो, एक फर्जी आदमी ये सब ओहदे बताकर और अपने आप को मुसलमान बताकर शहर में एक फ्रॉड करने की कोशिश किए और कई लोग उसमें ठगे गए। प्रेस वालों को बुलाने का मकसद ये है कि जिस तरह से वो अपने ताल्लुकात बड़े लोगों से बना रहे थे, मौजूदा एमएलए के साथ उनकी वीडियो और फोटोज आई, जो लोगों के पैसे उसमें उन्होंने फ्रॉड में दिए, वो लोगों ने खुद मुझसे कहा कि यार कई लोगों को इसलिए इत्मीनान था कि वहाँ पे मौजूदा एमएलए आ जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी या ये फ्रॉड बहुत बड़ा बना होता। मगर मैं मालेगांव शहर की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्द ही उस फ्रॉड आदमी को गिरफ्तार कर लिया और आवाम के सामने सच्चाई लेकर आई और बहुत गरीब लोग उस फ्रॉड में फंसने से बच गए। इसलिए मैं एडिशनल एसपी तकबीर सिंह सिंधु साहब, उनकी टीम और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक अच्छा काम उन्होंने किया और मालेगांव शहर को बड़े फ्रॉड से बचा लिया गया। क्योंकि उनके बारे में अभी और मालूमात जो मिली है कि झारखंड में भी उन्होंने किसी मस्जिद का पैसा फ्रॉड करके जमा किया और वहां से भी फरार हुए। तो वो बहरूपिया आदमी था और कई जगह के मामलात उनके आ रहे हैं। पुलिस अपनी चौकसी कर रही है, कल उनको हाजिर करने वाले हैं। अब रिमांड रिपोर्ट में क्या तफसील आएंगी वो भी आवाम के सामने आएंगी। मगर जिन लोगों का पैसा, क्योंकि वो जो भी लोग हैं 30-35 लोग हैं बोला जाता है और सब गरीब लोग हैं, मैं पुलिस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों का पैसा किसी तरीके से अगर मिल जाए तो अच्छा है। और शहरियान से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो किसी भी बहरूपिये या बाहर से आया हुआ आदमी या मालेगांव शहर का ही अगर इस तरीके का फ्रॉड करता है तो लोग बगैर कागज पत्तर के, बगैर किसी से बात को समझे हुए, क्योंकि वो महेश नगर में ही रह रहा था, मैं भी महेश नगर में रहता हूँ, मेरे पास 2-4 लोग उस वक्त आए भी कि इस तरीके की बात बोली जा रही है पैसा देने की। तो मैंने उनको मना किया, यार मुझे वो आदमी समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं खुद भी एक, जिस वक्त अफ्तार पार्टी रमजान में रखी गई, मैं अफ्तार पार्टी में नहीं गया मगर मेरे महल्ले के हिसाब से मैं खुद भी वहाँ गया था। उस वक्त 5 मिनट उनसे जो भी बातचीत हुई, मैं निकलने के बाद रिजवान सर और मैं यही बात हुआ कि ये फ्रॉड आदमी है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने सही वक्त पर उन पर कार्रवाई की और ये शहर को एक बड़े फ्रॉड से बचा लिया। कि हम लोग शहर में एक जिम्मेदार हैं, हमको देखकर बहुत से लोग फैसला करते हैं तो हम किससे मिल रहे हैं, किससे ताल्लुकात बना रहे हैं। एक बात ये नहीं समझ में आती कि एक इरफान हैदराबादी इलेक्शन के वक्त आया, उनसे भी सारे ताल्लुकात मौजूदा एमएलए के ही क्यों बने। इससे पहले हीरा गोल्ड का एक मामला हुआ, उस वक्त भी ये बात बोली जाती थी कि इनके ताल्लुकात वहाँ भी बने हुए थे। ये आदमी आया, जब ये आदमी आया तो मेरा ये बोलना था कि एमएलए की पहली जिम्मेदारी ये थी कि उसकी पूरी चौकसी करते उनसे ताल्लुकात बनाने से पहले। एक आदमी ये आके बोल रहा है कि मुसलमान हुआ। आज मुल्क के हालात क्या हैं, ऐसे हालात में कोई इस तरीके की बात बोल रहा है और उससे आप कैसे ताल्लुकात बना रहे हैं। आज तो ये बात सच साबित हो गई कि वो आदमी कोई कलेक्टर नहीं है, कोई डिविजनल कमिश्नर नहीं है, दूसरी जगह के फ्रॉड की भी खबरें उनकी आ रही है। तो ऐसे आदमी से यही क्यों ताल्लुकात बनाते हैं मालेगांव शहर में। इनको समझना चाहिए कि ये जो भी आज जिम्मेदार हैं, शहर के एमएलए हैं, मजहबी जिम्मेदार हैं, उसके बाद सारे फ्रॉड करने वाले लोचेबाज लोग इनसे ही ताल्लुक क्यों बनाते। ये
उनको भी सोचना चाहिए, मौजूदा एमएलए को भी और मालेगांव शहर की आवाम को भी सोचना चाहिए कि सारे फ्रॉड करने वाले लोग जो लोचा करते हैं, मैं इससे पहले भी बोला कि आजकल उनके आसपास भी सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जो किसी न किसी लोचे में, किसी न किसी गड़बड़ में, किसी न किसी फ्रॉड में शामिल रहते हैं। ऐसे लोगों का ही संगन मत उनके साथ क्यों नजर आता है, ये तो साफ साफ अब एकदम क्लियर होता जा रहा है। तो ये मौजूदा एमएलए की जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं बोला कि यार कुछ लोग मुझे खुद बोले कि हमने तो एमएलए को कई बार वहाँ आता जाता देखे, उनके घर के लोगों को आता जाता देखे, इसलिए हमारा एतमाद बन गया। वो जो है उस यानी हठधर्मी बोली जाए कि महाराज सैजिंग के पास एक जगह है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सरकार ने रिजर्व करी है, उस जगह पर रो हाउसिंग बनाकर देने की बात, कुछ ज़मीन देने की बात, कुछ लोगों को नौकरी देने की बात, इस तरीके से अलग अलग हिसाब से उन्होंने पैसे लेने की कोशिश की है। और मैं जो बोला कि पुलिस डिपार्टमेंट अगर इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करती तो ये फ्रॉड बहुत बड़ा होता, ये मालेगांव शहर का हो सकता है सबसे बड़ा फ्रॉड होता, मगर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और मालेगांव शहर को एक बहुत बड़े फ्रॉड से बचा लिया। तो लोगों को भी चालाक और होशियार लोगों के साथ ही रहना चाहिए। इस तरीके से सोशल मीडिया में गश्त करते ही रहते हैं, तो आप लोग को क्या चाहिए? ये माशरे की बुराई है। मेरे पास रमजान शुरुआत में 2 लेडीज यहीं आए थे ऑफिस पर, उन्होंने मुझसे कहा कि यूसुफ इलियास जो है वो हमको ब्लैकमेल कर रहा है कुछ ऑडियो और वीडियो के सहारे। तो मैंने उनको साफ लफ्ज़ों में कहा कि देखो, मैं ऐसे मामले में नहीं पड़ता और मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से आप जाकर बात करिए, क्योंकि आपके नज़दीक जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ जाके आप अपनी शिकायत करिए। अगर आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती और आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसके बाद फिर मैं आपके लिए कोशिश करूँगा, मगर मैं कभी ऐसे मामले में पहल नहीं करता, किसी के पर्सनल मामले में पहल नहीं करता। मगर अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो बहुत से ऐसे मामलात मालेगांव शहर में इससे पहले भी आए, जिसको पुलिस ने बाखूबी अपने अंजाम तक पहुंचाया। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से इस मामले में मिलिए, अपनी शिकायत रखिए, वो बराबर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए कि नहीं गए मुझे इसका इल्म नहीं, ना उसके बाद वो लोग मुझसे आकर मिले। हाँ, वो उस वक्त ये बोले कि बहुत बड़े लोग हैं, बहुत मजहबी तंजीम से जुड़े हैं और कई तंजीमों से जुड़े हैं, अपना एक असर और रसूख रखते। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि आसाराम बापू भी बहुत बड़ा आदमी था, मगर कानून से बड़ा कोई नहीं होता। अगर किसी खातून के साथ या किसी लड़की के साथ बोलते हुए उसने ये भी बोली कि यार वो लड़की नाबालिग है, मैंने ये कहा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आसाराम बापू जैसा आदमी जिसका असर और रसूख सियासी भी था, रुपये पैसे का भी था, मगर आज वो जेल में है, तो कानून से बड़ा कोई नहीं होता। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता। मैं भी सुन रहा हूँ कि कोई ऑडियो वीडियो चल रही है, मगर मेरे तक अभी तक नहीं आई, मैं खुद तो नहीं सुन पाया, मगर मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि इस तरीके की बातें हो रही है। ये कहीं ना कहीं माशरे की बुराई है। शहर में मजहबी लिबास ओढ़ लेना और इस तरीके की हरकत करना, ये बहरहाल गैर मुनासिब बात है और माशरे में या समाज में इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। वो भी शहर के जिम्मेदारों की तरफ से, जो अपने आप को बड़ा ही दीनी मजहबी बुनकरों का जिम्मेदार मानते हों, ऐसे लोग अगर उनकी शिकायत इस तरीके की आने लगेंगी तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये पूरे शहर के सामने सोचने का सवाल है। तो मुझे यकीन है कि मालेगांव शहर के पुलिस, वो खंडवी साहब हो, भारती साहब हो, या आज के एडिशनल एसपी तकबीर सिंह सिंधु साहब हो, पुलिस डिपार्टमेंट कम से कम ऐसे मामलात में बहुत खामोशी से और खुफिया तरीके से कार्रवाई करती है। और हमेशा मैं देखा हूँ ऐसे अगर लड़कियां हैं जिनको गलत तरीके से, गलत सोच से इस्तेमाल किया गया, ऐसे लोगों को इंसाफ पुलिस दी है। ये मेरे खुद का मैंने आजमाया हुआ मामला है, इसलिए मैंने, लेकिन मैं कभी पहल नहीं करता। हाँ, वो अगर पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए होंगे, पुलिस अगर उन पर कार्रवाई नहीं की और वो हमसे आकर मिलेंगे तो हम मदद करेंगे, लेकिन मैं कभी पहल नहीं करता।
माशरे की बुराई है। सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है कि चुनाव होने के बाद से बदला लेने के लिए भी मतलब बदनामी के लिए, क्योंकि इसका कोई वेरीफाई नहीं है ना कि ये मतलब ये क्या है। फिर भाई देखो, बात ऐसी है कि बदला लेने की बात ऐसी है कि कोई कुछ कर रहा है तो कोई बात हो रही है ना। मैं भी सियासी हूँ, मैं से भी मेरे मुखालफिन बदला लेने की कोशिश करेंगे, दूसरे लोग भी सियासी है, आसिफ शेख भी सियासी है, एजाज बेग भी सियासी है, मुफ्ती साहब भी सियासी है, सब एक दूसरे से सोचेंगे, लेकिन कोई कुछ करेगा तो कोई बात पैदा होगी। बिला वजह तो कोई मुझ पर इल्जाम नहीं लगा देगा। और फोटो लगा दिया गया, मतलब डायरेक्ट सीधा चेहरा वाजे कर दिया। मैं तो नहीं देखा ना मैं ऑडियो सुना, ना फोटो देखा, ना वो वीडियो है कि ऑडियो, इसका भी इल्म मुझे नहीं है।